हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष और आप देख रहे हैं लर्न विद देवज्योति। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन जो कि हुआ था 12 जनवरी 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस, और अगर आपके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो किस तरह से आप वो टैकल कर पाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, रुपीज 12,600 is divided among 15 laborers. There are 7 men, 3 women and 5 boys. In each woman received 3 times as much as each boy. ठीक है, and each man receives 7 times as much of each boy. ठीक है, the share of each one, एक प्रति वुमन का शेयर पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए। तो बोला गया है शेयर शेयर दिया है, तो मैन, वुमन, चिल्ड्रेन। फिर बोला गया है देयर आर 7 men, 3 women, 5 boys. Each woman receives 3 times as much of each boy. 3 times as much of each boy. ठीक है, and each man receives 7 times as much of each boy. ये 7:1 हो गया। ठीक है, अब कितने हैं? 12,600। ये डिवाइड हो जाएगा 7 men, तो 7 into 7 49. 3 women, 3 into 3 9, और 5 boys 5 into 1 plus 5 इसमें डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें डिवाइड होगा। तो ये कितना हो रहा है देखिए, ये आ रहा है मेरा 12600 डिवाइड बाई 63, 49 58 63, 63 टू जा, ठीक है, 200 हो रहा है। 200 हो रहा है, तो एक वोमेन के लिए कितना कितना हो जाएगा? 3 जाएगा एक वोमेन के लिए। तो 3 इंटू 200 600 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक वोमेन का वेज कितना होगा? एक वोमेन रिसीव्स 3 यूनिट होगा, तो 3 इंटू 200 दैट इज 600 यूनिट, 600 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। Question number 2. The product of two numbers is 6750 and the LCM is 450. If difference between the numbers is equal to their HCF, then find the smaller number. ठीक है, तो x into y, let the two numbers are x into y. ठीक है, तो product of two numbers is 650 जो कि होगा मेरा HCF 6750। ये हो जाएगा 6750, और ये मेरा क्या है? LCM इंटू HCF। मेरा HCF क्या होगा? 6750 डिवाइड बाई 450। 9 5 जा 9 7 जा 63 45, ये मेरा आ गया 15। तो HCF है मेरा 15, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरा? x माइनस वाई हो जाएगा मेरा 15। ठीक है, x माइनस वाई होगा 15। अब चलिए देखते हैं, अगर मानते हैं ये 120 है, x का वैल्यू 120 है, तो एक 120 माइनस 15 105, तो 100 इंटू 105 120 इंटू 105, ये तो जो 100 है उसका स्क्वायर से ज्यादा होगा, तो 10,000 से तो ये ज्यादा होगा। मेरा आंसर कितना है? 6750 है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा, 6750 99 से 81। ठीक है, तो 90 से नीचे होना चाहिए, 90 से कोई भी वैल्यू नीचे होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं, ये 90 है, 90, और ये है मेरा, अगर अगर 90 होता है ये 90, तो दूसरा क्या होगा मेरा? 75। ठीक, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 67, 6150 आ रहा है, ये देखिए। तो 9 एक होगा 90, एक होगा 75। पूछा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 75। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स गेट्स ऑन अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यह है मेरा ग्राउंड फ्लोर, और एक्स यहाँ है, विच गोज अप एट अ स्पीड ऑफ 30 फ्लोर्स पर मिनट। ठीक है, स्पीड क्या है? 30 फ्लोर पर मिनट। Whereas y gets on another lift at the same time on the 50th floor. यहाँ है 50th floor। ठीक है, 50th floor which goes down, ये down आता है at the speed of 45 floors per minute, 45 floors per minute. At which floor will their paths cross? मतलब एक साथ ये x जाएगा, x इधर जाएगा और y नीचे आएगा। ठीक, x जाएगा और y क्या होगा? वो नीचे आएगा, यही बोला गया है।
तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 50 है, 50 फ्लोर। और जा कितना रहा है, एक में 30 और एक में 75, ये जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा 30 + 45 75। ठीक 75 होगा। ये कितना आ रहा है देखिए, 25 से करेंगे 2, 25 से करेंगे 3, 2/3, ये हो जाए कितना 2/3, ये मेरा आएगा मिनट में। मिनट में वो लोग पाथ क्रॉस करेंगे, मिनट में करेंगे क्योंकि ये वाला फ्लोर है, ये वाला फ्लोर पर मिनट है कि नहीं, मिनट में होगा। तो ये कितना जाएगा देखिए 30 × 2/3, ये हो जाएगा 10, तो 10 × 2 20, 20th क्या एट विच फ्लोर दे विल क्रॉस द पाथ, वो 20th फ्लोर में वो लोग पाथ क्रॉस करेंगे 20th फ्लोर में। ठीक है 20th फ्लोर में एक्स यहाँ रहेगा, ऊपर जाएगा, और वाई नीचे आएगा 20th फ्लोर में। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम that is 50,000 at a rate of 6% per annum to be compound half yearly at the end of 2 years। 2 years बोला है और दे कितना है 6% पर annum। तो हाफ ईयर के लिए क्या होगा, हाफ ईयर के लिए होगा वो 3% पर annum। अब देखते हैं, देखिए 50,000 है। ठीक अगर 2 साल के लिए करेगा तो 4 गो होगा, 1 2 3 4। ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, ये थर्ड हाफ, ये हो जाएगा फोर्थ हाफ। ठीक तो 3% का फर्स्ट हाफ, तो 500 × 3 1500, इधर भी 1500, ये 1500, ये भी हो जाएगा 1500। ये 6000 हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, देखते हैं। 1500 का 3%, 15 × 3 का 45, यहाँ पे आएगा 45, इधर आएगा 45, यहाँ पे आएगा 45, इधर आएगा 45, ये वाला आएगा 45। ठीक है अब देखिए 45 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 45, 90 × 3 270, तो 6000 + 270। ठीक है ये इसके आसपास आ रहा है। अब जो होगा वो 45 × 3/100 होगा, तो 45 × 3 जो भी होता है, 45 × 3 जो इधर होगा क्या 135, 135 डिवाइड बाई 100, तो 1.35। ये बहुत ही आपका नेग्लिजिबल है। तो मान लेते हैं अगर बहुत ही क्लोज जाएगा तो ये 275 की क्लोज जा सकता है, इतना दूर तो जाएगा नहीं, इतना दूर तो जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी मेरा नहीं होगा। अल्टीमेट यही ऑप्शन मेरा बनता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज 16% डिस्काउंट ऑन अ डजन पेयर ऑफ ट्राउजर्स मार्क्ड एट 50,000, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स कैन बी टॉट, नहीं ये ब्रॉट होगा, ब्रॉट विथ 21,000। ठीक है 16% डिस्काउंट फॉर डजन पेयर ऑफ ट्राउजर्स, 16% डिस्काउंट दे रहा है, तो 50,000 का 16% डिस्काउंट देके कितना बचेगा 84% बचेगा। तो 5 4 20, 0 कैरी 2, 4200, 4200। ठीक तो 4200 मेरा हो रहा है, ये मेरा टोटल हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 12 पेयर्स का। तो 1 पेयर का कितना होगा 4200 डिवाइड बाई 12। पूछा गया है हाउ मेनी ट्राउजर्स कैन बी बॉट इन 21,000, कितना ट्राउजर्स बॉट होगा, तो 21,000 है टोटल, डिवाइड बाई एक का कितना हो रहा है 4200 × 12, ये दो कट गया, ये 21 2 से करेगा 6, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इफ अ डिस्काउंट इज 12% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, देन द गेन परसेंट पूछा गया है। देखिए मान लेते हैं ये सीपी है, मार्क प्राइस कितना हुआ 25%, तो ये हो गया 125। अब पूछा गया डिस्काउंट इज 12%, 12% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, 12 क्या होता है देखिए 4% होता है मेरा, 4% होता है मेरा 1/25, तो 12% क्या होगा 3/25, 25 5 से कट जाएगा, 3 × 5 मेरा 3 × 5 15, तो ये हो जाएगा -15, तो 110 हो गया। तो ये हो गया मेरा एसपी, ये है मेरा एसपी, ये है मेरा सीपी। प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 का, किसमें 100 में, तो आंसर हो जाएगा 10% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेहुल बाइज अ कार फॉर
5,60,000, he renovates it and eventually sells it at 64,000, 6,40,000. The percentage increase in price, कितना प्राइस परसेंटेज मतलब इंक्रीज किया, तो पहले था 5,60,000, रिनोवेट करने के बाद वो हो गया 6,40,000, कितना का इंक्रीज किया, 80,000 का इंक्रीज किया। देखिए 80,000 का इंक्रीज किया किस में, 56 में, तो 80,000 डिवाइड बाय 560,000 इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ से 4 0 कट गया, यहाँ से 4 0 कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया 7, तो 100/7, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर, 100/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आरव एंड दुर्गा टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज। ठीक, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज एंड देन आरव लेफ्ट द वर्क एंड दुर्गा अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। ठीक है, तो बोला गया है आरव प्लस दुर्गा ये कोई काम करता है इन 33 डेज में, तो इन दोनों का एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, मतलब आरव प्लस दुर्गा वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज एंड देन आरव लेफ्ट द वर्क एंड दुर्गा अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, प्लस दुर्गा अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। देखिए ये 53 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो 53 है ना, ए प्लस डी 15 है, 15 a प्लस डी इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 33 माइनस 15 कितना होता है 18, तो यहाँ पर मेरा बचा 18 a प्लस डी और यहाँ मेरा है 30d। 6 से करेंगे तो ये हो गया 5, 6 से करेंगे ये हो रहा 3, तो 5d और ये मेरा 3d इधर से इंटू करेंगे 3d, 5d माइनस 3d इज इक्वल्स टू 3a। ठीक, तो 2d मेरा आ रहा है, देखिए तो d बाई a इज इक्वल्स टू 3/2, ये मेरा एफिशिएंसी हुआ, ये मेरा एफिशिएंसी का रेशियो हुआ। अब पूछा गया है, अगर ये मेरा एफिशिएंसी रेशियो हुआ, पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच आरव अलोन कैन डू द टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा कितना हो रहा है, देखिए 3 + 2 5, टोटल वर्क आ रहा है मेरा 5 × 33 डिवाइड बाय आरव कब कर रहा है, 2 एफिशिएंसी कर रहा है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ आरव इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, यही हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ये कितना आ रहा है, देखिए 165 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a cylinder has a diameter of 14 cm and its curved surface area is 220। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr(h), ये है कर्व सरफेस एरिया, ये है हमारा 220। ठीक है, डायमीटर दे दिया, देखिए 14 है हमारा डायमीटर, अगर हम रेडियस निकाल, रेडियस मेरा हो जाएगा ये 7। पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ठीक है, ये वॉल्यूम होता है, तो 2 से ये कट देंगे, ये मेरा हो जाएगा 110। देखिए πrh का वैल्यू आ गया मेरा 110 इंटू एच कर देंगे, यही होता है ना πrh इंटू आर, πrh इंटू आर कर देंगे, आर का वैल्यू है मेरा 7, तो 110 इंटू 7, ये मेरा हो जाएगा 770, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आकाश ट्रेवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑन हिज बाइसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज स्पीड पूछा गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा डिस्टेंस है ए से आकाश से स्कूल तक, तो 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, तो एस एवरेज कितना होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना 3d, टोटल टाइम टेकन कितना होगा, d/5 प्लस d/10 प्लस d/15, ये कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ये मेरा यहाँ पर आ रहा है 3d ऊपर में, नीचे में देखिए ये कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 30, 5 6 60, 3d 2d, ये मेरा आ रहा है 11d, 6 3 9 2 11d इंटू 30, तो ये मेरा आ गया कितना
3D कैंसिल, 90/11, 90/11 8, 2/11 88 प्लस 2 90/11, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये देखिए दे दिया है। हमेशा जो मिड टर्म्स होता है वो मल्टीप्लाई होता है 5x, और जो एक्सट्रीम टर्म होता है वो मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। ये इज इक्वल्स टू है मेरा 3 इंटू 75, यही होता है हमेशा। ये देखिए 3/5 इज इक्वल्स टू x/75, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही मैंने किया। 5 से कट जाएगा ये 15, 15 3 45, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो SP/CP ये कितना आ रहा है मेरा 4/3, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट हो रहा है। द गेन परसेंट GAIN, द गेन परसेंट क्या होगा, ये होगा मेरा 1/3, दैट इज 33.33%, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ पर्सन बाइज 15 पेंसिल्स फॉर ₹12 एंड सेल्स 12 पेंसिल्स फॉर ₹15, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, देखिए 15 पेंसिल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स कितना है 12, और बोला है SP ऑफ 12 पेंसिल्स ये कितना है 15। ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले मुझे जो भी कॉमोडिटी है उसको सेम यूनिट पे लेके आना है। तो 15 4 द 60 होता है, 15 4 द 60 होता है, कैसे देखिए ये 15 है ये 12 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा मोटा मोटी 60, दोनों का एलसीएम 60 होगा, 12 5 जा 15 4 जा, ठीक। तो वो 60 में सबको लाना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पेंसिल्स कितना होगा 15 4 जा, ये भी 4 जा 48, ये 5 से हो जाएगा। SP ऑफ 60, SP ऑफ 60 पेंसिल्स, SP ऑफ 60 पेंसिल्स कितना होगा, तो 12 5 जा 15 5 जा 75, ये मेरा आ रहा है 75, ठीक। अब देखिए CP ऑफ 60 पेंसिल्स मेरा है 48, SP ऑफ मेरा 60 पेंसिल्स कितना है, ये मेरा 60 पेंसिल्स है, ये मेरा आ रहा है आपका 75। प्रॉफिट कितना हो रहा है 27 का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें 48 में, इंटू 100, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस तो होगा ही नहीं, ठीक है। आप प्रॉफिट देखते हैं, तो ये मेरा हो रहा है 3 से जा रहा है ये 16, 3 से जा रहा है 9, तो 900/16 या 9/16, 1/16 क्या होता है 16 6 96, 4/16, तो 4/16 मतलब 1/4, ये होगा 1/4, ये इंटू 9 जाएगा, कितना होगा 9 6 जा 54, फिर 9 1 जा 9, 9/4, तो 4 2 जा 8, तो 56 1/4, 56 1/4 गेन, ये देखिए 46.25%, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब है, बोला गया लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायग्राम, लॉन्गेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होता है यहां से इधर, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है a√3, जो a क्या है, a मेरा है साइड ऑफ क्यूब, ठीक। तो a√3 का देखिए वैल्यू दे दिया है 6√3, √3 कट जाएगा, a का वैल्यू मेरा आ गया है 6, पूछा गया है वॉल्यूम, तो a क्यूब होता है मेरा वॉल्यूम, 6 का क्यूब 216, ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 क्वार्टर्स वुड बी ₹13,310 if the rate of interest is 40% per annum and compounding is performed quarterly। क्वार्टरली परफॉर्म हो रहा है, 40% अगर पर एनम है और क्वार्टरली परफॉर्म हो रहा है, तो ये कितना होगा, क्वार्टरली अगर होता है तो डिवाइड बाय 4 इधर होगा, डिवाइड बाय 4 इधर होगा, तो 10% होता है पर क्वार्टर में, 10% पर क्वार्टर, पर क्वार्टरली ये हो जाएगा 10%। तो 10 अगर ये 10% होता है तो इधर कितना होगा 11, फिर इधर 10, फिर इधर 11, फिर इधर 10, फिर इधर 11, ये मेरा होगा 1000, ये मेरा होगा 1331, इसका देखिए वैल्यू दे दिया है 1331, ये है ना वैल्यू, तो ये कितना है, ये कितना है 1331, और इसका वैल्यू दे दिया है 13310, ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है,
अगर ये 10 टाइम्स होता है तो मुझे प्रिंसिपल भी 10 टाइम्स होना चाहिए। ठीक, तो 1000 का 10 टाइम्स 10,000, ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द गिवन पेयर्स फॉर्म्स अ को-प्राइम। को-प्राइम पूछा है, देखिए को-प्राइम कितना रही, 3 आएगा, इधर भी देखिए 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक, इधर भी 3 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है कोई दो कोई दो ऐसा डिजिट कोई दो ऐसा डिजिट जिनका फैक्टर, जिनका अगर आप मल्टीपल्स बोले या फैक्टर, जिनका मल्टीपल्स होगा, नॉट फैक्टर, जिनका मल्टीपल्स होगा, ठीक है, वो दोनों में इक्वल नहीं होगा, मतलब कोई भी मल्टीपल्स नहीं मतलब इक्वल नहीं आएगा सिवाय 1 के। 1 एक ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों में रहेगा, बाकी में नहीं रहेगा। जैसे देखिए 9, देखिए 9 है 3 इंटू 3, ये क्या है मेरा 3 इंटू 21, देखिए 3 मेरा कॉमन आ गया, तो ये मेरा नहीं है। ये देखिए 7 इंटू 3, ये क्या है मेरा 7, ये मेरा आ रहा है 7 इंटू 3 इंटू 2, ये देखिए ये दोनों कॉमन आ गया इसमें, ये भी मेरा नहीं होगा। सिमिलरली ये देखिए 3 कॉमन आएगा इसमें भी, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ये एकमात्र एक ऐसा नंबर है जहां पर कोई कॉमन नहीं है। इसका देखिए अगर मल्टीपल ये 11 इंटू 1 होगा, इसका मल्टीपल ये 7 इंटू 3 इंटू 1 होगा, सिर्फ 1 ही मेरा कॉमन है, तो ये बन जाएगा मेरा को प्राइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टू एथलीट्स ए एंड बी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, on a circular track 1800 meter from the same starting point at the same starting time and the same starting time same starting point। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से एट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मान लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड बी, एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट विल दे मीट while रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ए जा रहा है मान लीजिए इधर 9, बी जा रहा है इधर 6। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट विल दे मीट, तो हमेशा क्या करेंगे, स्पीड का मुझे रेशियो चाहिए, स्पीड का क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे स्पीड का। तो ए रेशियो बी, ये मेरा आ रहा है 9 रेशियो, दैट इज 2 रेशियो 3। ठीक है, 2 रेशियो 3। अगर बोले कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन अगर जाता है तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल दे मीट वाइल रनिंग, कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में वो लोग मीट करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, स्पीड का मैं सम ले लूंगा जी, ये जो 3 + 2 मेरा 5 ले लूंगा। ठीक है, जो भी रेशियो उसका मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर बोलते ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये मेरा होगा 3 + 2 = 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर बोलता है सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, सेम डायरेक्शन, अगर बोलता है सेम डायरेक्शन, तो 3 - 2 1, तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा, 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 3 + 2 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 12 women 16 men can do a piece of work in 11 days if each woman takes twice the time taken by a man to do a work। देखिए बोला गया है each woman takes twice the time taken by a man to do a work, मतलब twice the time taken by a man, मान लेते हैं अगर मैन को 1 घंटा लगता है तो वुमेन को कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, टू डू अ वर्क, तो मैन बाय वुमेन इसका रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1, एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1। अब बोला गया 12 वुमेन एंड 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज। 12 वुमेन, तो 12 16 16 2 32, तो 12 वुमेन, तो 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 32। ठीक है, ये काम कर 11 दिन में, ये मेरा हो जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक, तो 32 प्लस ये मेरा 12, तो मेरा 44, तो 44 इंटू 11। अब पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल 16 मैन डू द सेम वर्क, तो डिवाइड बाय 16, 16 का 16 मेन तो कर देंगे, मेन का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो डिवाइड बाय 32। ठीक है, 4 8 जा, 4 यहाँ पर 11 जा, तो 121 डिवाइड बाय 8,
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। देखिए 121 डिवाइड बाई 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 200 टू 150। डिक्रीज किया गया है, कितना डिक्रीज किया है? 50 डिक्रीज किया है। ठीक है, 50 डिक्रीज किया है। फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज। तो 50 डिक्रीज किया किसमें? 200 में। ये बन जाएगा 1/4। तो 25% मेरा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर 20, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 129 किलोमीटर पर आवर on a straight railway track and a small car on a parallel road is running at a speed of 60 km per hour. How long in seconds पूछा है, rounded off to nearest integer, will the train take to cross the car completely if the train is 943 meter long and they are running in the same direction? Ignore the length of the car as compared to the length of the train. They are running in the same direction. ठीक है, तो ये मेरा रेलवे ट्रैक है। ठीक, यहाँ ट्रेन जा रहा है, ट्रेन है मेरा, तो 129 किलोमीटर पर आवर। कार है तो मेरा 60 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ द ट्रेन दे दिया है मेरा 943। तो मेरा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड मेरा हो जाएगा 129 माइनस 60, दैट इज 69 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो लेंथ, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 69 लेंथ मेरा कितना रहा? लेंथ मेरा आ रहा है, लेंथ मेरा 943 और ये मेरा 69 इंटू 5 इंटू 18, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तभी मेरा टाइम आएगा। देखिए इन सेकंड्स पूछा गया है। 69 इंटू 5 इंटू 18, तो ये मेरा आ रहा है 3 से करेंगे 6, इधर आ रहा है 23 4 जा 92, 23 1 जा, तो यहाँ हमारा आ रहा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय, तो 5 मेरा 5 4 जा 20 बचा 46, 9 जा 45 तो 1 बचेगा। ठीक है, 49 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। ये मेरा डिस्टेंस, जो मेरा लेंथ है वही मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, डिवाइड बाय मेरा स्पीड, ये मेरा हो जाता है टाइम। ये यही चीज मैंने यहां कर दिया। 943 मेरा डिस्टेंस, स्पीड मेरा 69, उसको 5/18 से मैं गुना कर दिया ताकि वो मुझे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में मिल जाए। ठीक है, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीडी में आए थे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर इस सेशन के ऊपर कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सेशन में कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी डाउट होगा, मैथ्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लाके आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू।